नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है वेरी रेयर एंड कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्रस में। प्रीवियसली जो भी मैंने वीडियोस इस टॉपिक पर अपलोड किए, आप सभी लोगों का उन्हें बहुत समर्थन मिला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज और हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक बहुत रेयर सूत्र पर। इनमें अधिकतर सूत्र फेमस एस्ट्रोलॉजर्स की बुक से लिए गए हैं और खास तौर से एस.के. मेहता जी की बुक से मैंने अधिकतर सूत्र यहाँ पर लिए हुए हैं, जिन पर मैंने अपना रिसर्च वर्क किया और जो मुझे ज़्यादा सटीक लगे उन्हें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अभी मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू होने वाले हैं उनके बारे में मैं 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। मेरा 20 सितंबर से भृगुनंदी नाड़ी का कंप्लीट कोर्स शुरू होने वाला है। 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 से केपी एस्ट्रोलॉजी का एक कंप्लीट कोर्स होगा और 1 अक्टूबर से मैरिज एस्ट्रोलॉजी का एक कंप्लीट कोर्स होगा। इनमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से रजिस्टर करें। मेरे नंबर 9013798899 पर। बाद में सारी सीट्स फिल हो जाएंगी और आपको काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो देर ना करें, जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर केवल आप मैसेज कर दें, हाय करके लिख दें, तो बाकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आज के मैं ज्योतिष सूत्र पर आऊँगा। मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों, जितने भी ज्योतिष सूत्र मैं बता रहा हूँ उनमें भावात भावम आपको लगाना नहीं आता, तो आपको लगेगा ये सूत्र आपकी कुंडली पर नहीं बैठ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपकी कुंडली पर वो सूत्र सटीक नहीं बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, शायद आप उन्हें ठीक से लगा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, इन सभी सूत्रों में जब हमने कहा कि कोई भाव आपका नष्ट होगा, तो भाव नष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप 40 साल के हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो आप कहें नहीं नहीं जी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। वो किसी भी समय पर लेटर स्टेज पर आ सकती है। दशाओं और अंतर दशाओं पर भी निर्भर करेगा, ट्रांजिट पर भी निर्भर करेगा। टाइमिंग कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं बाद में कभी किसी वीडियो के अंदर बात करूंगा, मगर इतना श्योर है कि जो मैंने बताया है वो मेरी अपनी रिसर्च के बेस पर 90 to 100% केसेस में वो सभी कुंडलियों पर वन वे और अदर वे अप्लाई होगा ही होगा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योतिष सूत्र पर, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक प्लेनेट की एक पर्टिकुलर राशि में होने से हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। यह पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत सारे प्लेनेट पर्टिकुलर राशियों में होते हैं तो उनके सिग्निफिकेशन इतनी बुरी तरीके से चेंज हो जाते हैं कि उनके जो रिजल्ट हैं लॉर्डशिप के वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते, या उनकी लॉर्डशिप या स्वामित्व पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि प्लेनेट जब किसी भी राशि में होता है, राशि उसके एनवायरमेंट को बताती है, उसके माहौल को बताती है, वो कैसे माहौल में बैठा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति यदि अच्छे माहौल में ना हो तो वो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। खराब माहौल में यदि आपको बिठा दिया जाए तो आप पीड़ित हो जाएंगे और आपको जो जिन चीजों के परिणाम देने हैं आप नहीं दे पाएंगे, और इस तरीके से वो भाव पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी प्लेनेट का जो एनवायरमेंट है, उसका जो आसपास का वातावरण है, वो डिसाइड करता है कि वो किस तरीके के रिजल्ट दे पाएगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस थे उनमें एक पर्टिकुलर प्लेनेट किस राशि में खराब रिजल्ट देता है, इस तरीके के मेरे वीडियोस थे। और वो खराब रिजल्ट की वजह यह नहीं है कि वो प्लेनेट, एक पर्टिकुलर प्लेनेट किस तरीके से आपकी कुंडली को प्रभावित करता है, मगर वही प्लेनेट यदि आपका अफ्लिक्टेड या पीड़ित हो जाता है, और पीड़ित होने में वो किस राशि में बैठा है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हर एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर राशि में बैठकर कंफर्टेबल नहीं होता, वो पीड़ित हो जाता है। जब वो पीड़ित हो जाता है तो अपने भावों के रिजल्ट नहीं दे पाता। तो सभी सूत्र इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। अब मैं आज एक सूत्र की बात करूंगा सबसे पहले, जिसमें शुक्र आपका सिंह राशि के अंदर आकर बैठ गया हो। इसको हम बोलते हैं वीनस सूत्र, शुक्र का सूत्र है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैं हिंदी में ज्यादा बोलूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हिंदी में बोलूं, मगर बहुत सारे शब्द मेरी जबान पर आ नहीं पाते कई बार, इसलिए इंग्लिश के भी शब्द निकल जाते हैं। मगर मैं कोशिश करूंगा आपकी एडवाइस को मानकर, आपकी सलाह को मानकर।
जब शुक्र का सूत्र है वो आपको शुक्र से रिलेटेड जो आपको पता है उसके सिग्निफिकेशन, शुक्र जिन चीजों का कारक होता है वो आपके लग्जरी मतलब सुख सुविधाओं का कारक होता है, वेल्थ धन धान्य का कारक होता है, आपका वाइफ पत्नी का कारक होता है और आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी कारक होता है। तो वीनस या शुक्र जब भी सिंह राशि या लियो साइन में हो तो वो अपने भावों का रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होता। उसके जो भी भाव होंगे कुंडली में, जहां पर भी उसके राशियां 2 और 7 जिन भी भावों में होंगी, उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप इसको अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक कुंडली ले रहा हूं। ये आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है जिसके अंदर शुक्र तीसरे भाव के अंदर सिंह या लियो साइन के अंदर आकर बैठ गया है वीनस। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, देखिए आपका जेमिनी असेंडेंट की कुंडली है मिथुन लग्न की, जिसमें शुक्र 3rd हाउस के अंदर आ गया, तो तीसरे भाव के अंदर आ गया। अब शुक्र को यहां पर ध्यान से देखिए, शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ है, 5वें भाव का स्वामी है। इसकी जो तुला लग्न है वो 5वें भाव में है और 12वें भाव का स्वामी है। क्योंकि ये सिंह राशि में बैठा हुआ है इसलिए ये अपने 5वें भाव और 12वें भाव के रिजल्टों में आपको पीड़ित करेगा। आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वैसे तो आप इसे कहोगे ये त्रिकोण का स्वामी है, तो मैं यदि किसी नॉर्मल किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछूंगा वो कहेगा त्रिकोण का स्वामी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में है। त्रिकोण इज ऑलवेज एक कुंडली के लिए शुभ ग्रह माना जाता है। तो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो गया, मगर हम देखेंगे कि ये 5वें और 12वें भाव से रिलेटेड आपको खराब रिजल्ट देगा। आप लोगों को यही बातें सीखनी है। जो नॉर्मल नियम है उनके बेसिस पर प्रेडिक्शन करना असंभव है जब तक कि आपको गुड रैश एस्ट्रोलॉजी के पूरी तरीके से मालूम नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो ये मिथुन लग्न का स्वामी है ये नेटिव। यहां पर इंग्लिश का टेक्स्ट है, मैं हिंदी में इसको बताने की कोशिश करूंगा। शुक्र 12वें और 5वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के कमजोर रिजल्ट देगा। कमजोर रिजल्ट देने की वजह है उसका वातावरण, एनवायरमेंट। वो आपकी अग्नि तत्व की राशि सिंह शत्रु की राशि के अंदर जाकर बैठ गया है। अग्नि तत्व एक तरीके से शत्रु है और सूर्य भी शत्रु है, शत्रु राशि में। और साथ ही साथ जो तत्व है वीनस, शुक्र एक्चुअली जल तत्व का प्लेनेट है, उसको अग्नि तत्व की राशि के अंदर बिठा दिया गया है। वो शत्रु ग्रह की राशि है, ये अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा चाहे ये त्रिकोण का स्वामी है फिर भी। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे? सबसे पहले 5वें भाव के जो सिग्निफिकेशन होते हैं वो होते हैं एजुकेशन एंड चिल्ड्रन, मतलब शिक्षा हम 5वें भाव से देखते हैं, लर्निंग कुछ भी सीखना है 5वें भाव से देखते हैं, संतान 5वें भाव से देखते हैं। तो इस पर्सन को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई के अंदर दिक्कतें आएंगी। पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई इसकी सामान्य रूप से, निर्विवाद रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। इसको बच्चों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी, बच्चे होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे हो गए तो इसके बाद भी इसको बच्चों से रिलेटेड परिणाम पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे, उनसे रिलेटेड ये हमेशा समस्याओं में घिरा रहेगा। इस तरीके से इसको 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। फर्दर लाइफ पार्टनर सिबलिंग, जो आपका 5th हाउस है वो 11th हाउस हो गया लाइफ पार्टनर का। लाइफ पार्टनर से देखेंगे तो वो उसका 11वां भाव है। 11th हाउस ध्यान से देखिए, भावात भावम सिद्धांत लगाने की मैं बात करता हूं। ये इनका लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर की लग्न ये हो गई, यहां से 11वां भाव हो गया। लाइफ पार्टनर से कौन सा हो गया? 11वां भाव। 11वां भाव बड़े बहन भाई को बताता है। तो जो आपकी कुंडली का 5वां भाव आपकी पति या पत्नी के बड़े बहन भाई को बताएगा, एल्डर सिबलिंग्स ऑफ हस्बैंड और वाइफ को भी इंडिकेट करेगा। तो आपके पति या पत्नी मतलब स्पाउस को एल्डर सिबलिंग बड़े बहन भाई से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट परिणाम नहीं मिलेंगे। समस्याएं होंगी, या तो उनके होंगे ही नहीं या फिर उनको किसी न किसी तरीके की पीड़ा होगी या उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे।
तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर सिबलिंग द नेटिव फिफ्थ हाउस इक्वल टू 11th हाउस फॉर द लाइफ पार्टनर। अब क्या होगा, लाइफ पार्टनर के बड़े बहन भाई हो सकता है हो ही ना, और हैं तो उनके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे या वो पीड़ित होंगे किसी न किसी तरीके से, एफ्लिक्टेड होंगे। तो एल्डर सिबलिंग्स, बड़े बहन भाई जो आपके लाइफ पार्टनर के हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो देखिए कितने लोगों के लिए आपकी कुंडली में रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे हैं। एल्डर सिबलिंग्स ऑफ द नेटिव, अब खुद पर्सन के एल्डर सिबलिंग, द जो नेटिव फिफ्थ हाउस इक्वल टू 7th हाउस फ्रॉम द 11th हाउस विच रिप्रेजेंट एल्डर सिबलिंग्स। तो यहां पर क्या होगा, जो एल्डर सिबलिंग है, आपके जो बड़े बहन भाई हैं, ध्यान से देखिए, आपके खुद के बड़े बहन भाई 11वें भाव से देखे जाते हैं, और खुद के बड़े बहन भाई का जो स्पाउस है, पति पत्नी है, वो 5वें भाव से देखा जाएगा। एक शुक्र के केवल सिंह राशि में यहां पर बैठने से आपके बड़े बहन भाई के पति पत्नी से भी दिक्कत होगी, या तो उनकी मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी तो उनकी मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो ये 5वां भाव है 11वें भाव से 7वां भाव है। 11वां भाव आपके बड़े बहन और भाई को रिप्रेजेंट करता है, वहां से 7वां भाव उनके पति और पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पति पत्नी या तो होंगे ही नहीं, उनकी मैरिज ही नहीं होगी, और यदि मैरिज होगी तो वो बीमार हो सकते हैं, उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये भी हम चीज यहां पर इसको बताएंगे। फिफ्थ हाउस के देखिए कितने सारे भावत भावम के बेस पर हम रिजल्ट यहां पर बता रहे हैं। फर्दर यदि मैं जाता हूं इसके अंदर 12th हाउस पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि यहां पर शुक्र 12वें भाव का स्वामी भी है। 12वें भाव का स्वामी है, तो 12th हाउस से रिलेटेड आपको क्या परेशानी होंगी। द 12th हाउस ऑफ नेटिव विल ऑल्सो बी एफ्लिक्टेड, 12वां भाव भी पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में, और इस कुंडली के लिए शुक्र 12वें भाव का स्वामी है। फॉर द फादर ऑफ द नेटिव द 12th हाउस बिकम हिज 3rd हाउस। देखिए यहां पर फादर को प्रीवियस वीडियो में किसी सज्जन ने मेरे पास एक कमेंट भेजा था कि कभी मैं 9th हाउस से ले रहा हूं, कभी 10th हाउस से ले रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉर्थ इंडिया के अंदर पाराशरी के अंदर फादर को 9वें भाव से भी लेते हैं, और साउथ इंडिया में अक्सर 10वें भाव से लिया जाता है, अपोजिट टू 4th हाउस। तो आप इन दोनों भावों से ले सकते हो। तो जो 12वां भाव है वो 10वें भाव से तीसरा भाव होगा, ये ध्यान रखना है। आपके पिता के भाव से 10वें भाव को पिता का ले रहा हूं, उससे तीसरा होगा, तो पिता के छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये 12th हाउस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पिता के, तो 12th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन सफर करेंगे। तो आपके पिता के हो सकता है छोटे बहन भाई ना हो। इस पर्टिकुलर कुंडली के केस में आपके फादर के यंगर सिबलिंग, ना ही छोटी बहन हो ना ही छोटा भाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वन ऑफ द यंगर सिबलिंग, एक आध छोटा बहन भाई अर्ली एज में, जल्दी ही जब वो उसकी कम उम्र रही हो तभी ही उसकी डेथ या मृत्यु हो गई हो, इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है। यदि यंगर सिबलिंग ऑफ द फादर सर्वाइव्स, इफ एनी यंगर सिबलिंग ऑफ द फादर, यदि कोई सर्वाइव कर रहा है, तो उस पर्सन के मतलब आपके पिताजी के छोटे भाई, चाचा या आपकी बुआ छोटी है, यदि जिंदा है, तो उसके साथ हो सकता है उसके संबंध अच्छे ना हो, क्योंकि जो 12वां भाव है 10वें भाव से तीसरा भाव है। 10वां भाव आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, ये पिता का भाव है, ये उसके छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो छोटे बहन भाई नहीं होंगे, या किसी न किसी छोटे बहन भाई की मृत्यु हो गई होगी, यदि है तो उनसे संबंध खराब होंगे। इतने सारे रिजल्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फर्दर additionally 12th house of the native is the 7th house from the 6th house which represent the younger brothers and sisters of the mother। अब देखिए फादर को देखा, अब मदर को देखें। ये 12वां भाव आपके छठे भाव से 7वां भाव है। छठा भाव एक्चुअली ये आपकी मदर का भाव है, चौथा। तो यहां से 1 2 3 छठा भाव आपकी मां के छोटे बहन भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। मां के छोटे बहन भाई को, मां के छोटे बहन भाई कौन से हो गए, आपके मामा और मौसी हो गए। तो छठा भाव मामा और मौसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो 12वां भाव है उससे 7वां भाव है, तो छठा भाव मामा को रिप्रेजेंट करता है, तो 12वां भाव मामी को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव छोटी मौसी को रिप्रेजेंट करता है, तो 12वां भाव आपके मौसा जी को रिप्रेजेंट करता है। तो 12th हाउस आपकी मामी और मौसा जी को रिप्रेजेंट करेगा, मामी और मौसा जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, सजेस्ट दैट द मैरिड लाइफ ऑफ मदर्स यंगर सिबलिंग मे नॉट बी फेवरेबल। आपकी जो मां के
छोटे बहन भाई हैं, उनकी मैरिज या तो मैरिज ही नहीं होगी, मामा कंवारे हो सकते हैं, मौसी कंवारी हो सकती है, नहीं है कंवारे तो आपके उनकी यदि मैरिड लाइफ है तो उनके जो स्पाउस की डेथ हो सकती है, मामी की डेथ हो सकती है, मौसा जी की डेथ हो सकती है, या आपके मामा के मामी के साथ या मौसी के मौसा जी के साथ रिश्ते अच्छे मधुर रिश्ते नहीं होंगे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इसी तरीके से 12th हाउस आपके बैड प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी आफ्टर मैरिज जो सैया सुख जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसे भी रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका इस पर्टिकुलर केस में, मैं इस केस में बात कर रहा हूं, हर बार 12वां भाव नहीं होगा, 12वां भाव आपको देखना पड़ेगा कौन सा भाव एफ्लिक्टेड है। इस केस में 5वां और 12वां भाव आपका पीड़ित है, तो मैंने उस तरीके से बताया है। किसी और व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है कोई दूसरे भाव एफ्लिक्टेड हो, तो आपको इसी तरीके से इसे समझना है। यहां पर भी इसमें सैया सुख में भी कमी होगी, आफ्टर मैरिड बैड प्लेजर के अंदर भी उसको दिक्कतें होंगी। तो इस तरीके से यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र 5 साइन में लियो साइन के अंदर बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में आप दोनों राशियों को टटोलिए, शुक्र की राशियां किन किन भावों में है, जिन भी भावों में शुक्र की राशियां हैं उन भावों से रिलेटेड आपको सिग्निफिकेशंस के अंदर परेशानियां शॉर्ट आएंगी। नमस्कार, हरे कृष्णा।